हेलो एस्ट्रोफाइल्स, मैं आपका एस्ट्रो गाइड राशिद और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे स्टेप्स जो आपको बना देगा टॉपर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी बताई हुई बातों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आई कैन गारंटी आपके एकेडमिक लाइफ की जो भी एस्पिरेशंस है वो ज़रूर पूरी होंगी। तो मैं अपने स्कूल और कॉलेज में टॉपर रह चुका हूँ और आज मैं इंडिया की टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में PhD कर रहा हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं उनमें से 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला स्टेप है गोल सेटिंग और माइंडसेट। तो अगर आप कोई कार या बाइक ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो क्या आप कहीं पहुंच पाएंगे? नहीं ना। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ के गोल को फिक्स करें। तो जैसे आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, मैं मान लेता हूँ कि आपने ये टारगेट सेट कर लिया है कि आपको टॉपर बनना है। अगर नहीं भी किया है तो आप कर लीजिए। आप इसी वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए, आई वॉन्ट टू बिकम अ टॉपर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टॉपर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टॉपर। लीजिए, हो गया आपका गोल सेट। मगर गोल सेट करना ही काफ़ी नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट गोल सेट कर लेते हैं क्योंकि आज हम मोटिवेटेड होते हैं, मगर कल हम फिर से वही पबजी और रील्स की दुनिया में खो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आप डेली बेसिस पे करें। तो पहले आप एक कलरफुल चार्ट पेपर पे, ऑरेंज या कोई भी ब्राइट कलरफुल पेपर पे अपने गोल को, जैसे आपका अभी ये गोल है कि यू वांट टू बिकम अ टॉपर, इस गोल को आप बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखें और ऐसी जगह पेस्ट करें जहाँ पे आपकी नज़र बार बार पड़ेगी। मगर आपका ब्रेन कुछ ही दिन में इसको भी हैबिट बना लेगा और फिर इसको इग्नोर करने लगेगा। आपको क्या करना है, हर वीक इस पेपर के कलर को चेंज करना है और एक नए कलर के पेपर से इस पेपर को रिप्लेस कर देना है। आप चाहें तो इसको नई जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। इससे आप अपने ब्रेन को हर वक्त ये याद दिला रहे हैं कि आपका गोल क्या है, आपकी एस्पिरेशन क्या है। और दूसरा हैक ये है कि आप रोज़ सुबह सो के उठते ही और रोज़ रात बेड पे जाते ही कम से कम 1 मिनट अपने आप को याद दिलाएं कि आपका गोल क्या है और अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप इस गोल के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। हमारा दूसरा स्टेप है प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। तो मान लीजिए आप एक जंगल में ट्रेजर हंट करने जा रहे हैं। तो आप आज सुबह एक रास्ते पे जाते हैं मगर शाम तक घूमते घूमते उस रास्ते से वहीं वापस आ जाते हैं। तो कल सुबह क्या आप खजाने तक पहुंचने के लिए सेम रास्ता लेंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे ना? अगर आप अभी तक अपनी लाइफ को जैसे स्पेंड कर रहे हैं वैसे अगर आप अभी तक टॉपर नहीं बन पाए हैं तो आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में एक नए प्लान, एक नए स्ट्रैटेजी की। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले अपना लॉन्ग टर्म गोल के लिए प्लान करना है, उसके बाद अपना मिड टर्म गोल प्लान करना है और उसके बाद आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को सॉर्ट आउट करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए ये जून का महीना है और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है। आपके पास है 6 महीने। 6 महीने में आप 4 महीने रखें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और बाकी 2 महीना अपने सिलेबस को रिवीजन करने के लिए और अपने आप को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म गोल है आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस में पहले से ही सेक्शंस और चैप्टर्स डिवाइड किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको पूरे सिलेबस को एक टाइमलाइन में डिवाइड करना है। तो आपके पास 4 महीने हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए आपके फिजिक्स के सिलेबस में 12 चैप्टर्स हैं। इन 12 चैप्टर्स को अगर आपको 4 महीने में पूरा करना है तो आपको हर महीने कम से कम 3 चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म टाइमलाइन कि हर महीने आपको 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। अभी आ जाते हैं आपके मिड टर्म टाइमलाइन पे। तो आपको हर महीने में अगर 3 चैप्टर्स कवर करने हैं तो हर चैप्टर के लिए आपके पास है 10 दिन। इन 10 दिनों में आप 7 डेज उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, उसके कंसेप्ट्स को समझने के लिए, और बाकी 3 दिन रखें रिवीजन और टेस्ट के लिए। तो ये बन गया आपका मिड टर्म टारगेट के लिए प्लानिंग। अब आते हैं शॉर्ट टर्म की तरफ। तो शॉर्ट टर्म में आपको अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप उस चैप्टर को 3 ब्लॉक में डिवाइड कर लें और 3 ब्लॉक को आप ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ें क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। इससे क्या होगा कि हर दिन आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम स्पेंड करना है इसका भी एक सॉलिड प्लान आपको मिल जाएगा। तो ये सारे टाइमलाइंस आप एक डायरी पे नोट करें, अपने
अपने मिड टर्म गोल के हिसाब से हर दिन आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम पढ़ना है। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से ये डिसाइड करें कि आपको इस महीने हर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन सब चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना टाइम लाइन ओवरऑल मेंटेन करके चलना है। मान लीजिए अगर आप किसी चैप्टर में 10% नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप उस चैप्टर से मूव ऑन कर जाएं और जो आपने रिवीजन टाइम रखा है उसमें इसको कवर करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली ये जो टाइमलाइन बनाने का आपका स्ट्रैटेजी है वो फेल होने लगेगा। भाई टॉपर्स तो 18 घंटे पढ़ते हैं, ये आपने कितनी बार सुना है? मैंने तो बहुत बार सुना है। मुझे ये लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, बल्कि ये ज़रूरी है आप जितना भी टाइम मन लगा के पढ़ाई कर सकते हैं वो आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं कि नहीं, यानी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, चाहे 3-4 घंटे ही पढ़ें मगर उस पर पहले कंसिस्टेंसी लाएं और धीरे धीरे अपना टाइम स्केल बढ़ाएं। मैं आपको एक यूनिक टेक्निक बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अपने टाइम मैनेजमेंट में। आप एक लॉग बुक बनाएं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हैं और वरना अपने डायरी में भी इसको बना सकते हैं। आप पूरे दिन में जितने आवर्स तक जगे होते हैं उतने आवर्स की आपको एक लॉग बुक बनानी है। तो मान लीजिए आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 कॉलम्स बनाने हैं जिसमें आप एंट्री करेंगे। तो अगर आप 8 से 9 तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसको टिक करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको क्रॉस करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि आपका मिनिमम स्टडी सेशन 1 घंटे का होना चाहिए, तभी आप इसको टिक कर सकते हैं, वरना आप इसको टिक नहीं करेंगे। अगर आप 9:30 को स्टडी करने बैठते हैं 11 AM तक तो आप 10 से 11 तक ही उसको टिक कर सकते हैं। 9 से 10 वाले स्लॉट को आपको टिक नहीं करना है और ये आपको हर एक स्टडी सेशन के एंड पे करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने पूरे दिन का हिसाब रात में लेकर बैठे और रात में आप टिक कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका क्वालिटी स्टडी टाइम कितना है ऑन एन एवरेज। और अगर आपका मिड टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल इतने आवर्स के स्टडी में पूरा नहीं हो रहा है तो आपको स्टडी आवर्स को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और आप अगर इस लॉग बुक को मेंटेन करते रहते हैं तो आप कितने कंसिस्टेंटली अपने टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ये इसका भी बहुत अच्छा आइडिया होगा। आज तो हम बहुत मोटिवेटेड हैं। आज से हम शुरुआत करेंगे और 18 घंटे पढ़ने के, मगर क्या हम रोज़ ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना। तो आपको एक दिन में हिमालय नहीं उठाना है, आपको हर रोज़ बस 1% बेटर होना है। तो अगर आप आज एक टेस्ट देते हैं उसमें आपका जो भी स्कोर है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप आज से कल तक इतनी प्रिपरेशन करें कि कल अगर आप सेम टेस्ट दें तो आपका कम से कम 1% बेटर मार्क्स आए। तो आपको लगता होगा 1% से क्या होगा, तो चलिए मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मान लीजिए आप अगर आज मैथ्स का टेस्ट देते हैं तो आपका 50 मार्क्स आता है, तो P हो गया हमारा 50। आपका टारगेट है आपको 100 मार्क्स स्कोर करना है, तो A हो गया हमारा 100 और आप हर रोज़ 1% अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो R हो गया 1। तो चलिए इसको वर्कआउट करते हैं। तो ये लेगा कुछ ऐसा फॉर्म। अगर इसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा ऐसे, और हमारा रिक्वायर्ड टाइम टू अचीव दिस गोल ये निकल के आएगा 66.9 डेज। मतलब 70 दिन में आप 50 मार्क्स से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप अपने आप को बस 1% इम्प्रूव करें हर रोज़। तो देखा आपने कंपाउंडिंग की पावर। तो हर रोज़ अपने आप को बस थोड़ा सा बेटर करना है। हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है फोकस। हम किताबों के सामने बैठे होते हैं मगर हमारे दिमाग में दुनिया की तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो कंसेप्ट है उसको ग्रैब ही नहीं कर पाता, उस पर वर्कआउट ही नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमको चाहिए फुल कंसंट्रेशन। आपने अर्जुन और द्रोणाचार्य की कहानी तो सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूँ। तो द्रोणाचार्य जब अर्जुन को तीर चलाना सिखा रहे थे तो उन्होंने पेड़ पे बैठे एक पंछी को निशाना लगाने को बोला और पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे पेड़ पे पक्षी दिख रहा है। उन्होंने बोला अभी तुमको और ध्यान लगाना है।
तो अर्जुन ने ध्यान लगाया। फिर से द्रोणाचार्य ने पूछा कि अब तुमको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा, मुझे पेड़ के पत्ते और पंछी दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य ने बोला, अभी भी नहीं, तुमको और ध्यान लगाना है। तो फिर से अर्जुन ने ध्यान लगाया और जवाब दिया कि अब मुझे बस पंछी दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य ने बोला, तुम अभी भी तीर नहीं चला सकते, और ध्यान लगाओ। उसके बाद अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर के बाद पूछा कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे बस उस पक्षी की आंखें दिख रही हैं, यानी बर्ड आई। तो द्रोणाचार्य ने बोला, अब तुम तीर चलाओ। तो आपका भी फोकस ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, बस उस कंसेप्ट के अलावा आपके दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए। पहले थोड़ा आसान होता था, मगर आज के ज़िंदगी में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, रील्स है, पबजी है, तो हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो अगर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये वीडियो चेक करें, जिसमें मैंने 5 हैक्स बताए हैं जिससे आप फोकस कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा स्लो है, तो आप इसको थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, मगर मैंने जो भी हैक्स बताए ये बहुत काम के हैं, तो पूरा वीडियो देखें। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है सपोर्ट की, आपको ज़रूरत है हेल्प की। तो आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर्स से बात करें। हेल्प मांगने में हिचकिचाना या शर्माना नहीं चाहिए। कोई अगर आपको हेल्प नहीं भी करता है, तो आपको क्या जाता है, आप किसी और से हेल्प मांग लीजिए। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप टॉपर नहीं बन पाते, तो आप कुछ तो बन ही जाएंगे। नॉर्मन पीएल ने अपने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक में कहा है, शूट फॉर द मून्स, इवन इफ यू मिस यू लैंड अमंग द स्टार्स। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले